अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रॉप फर्म चुने या लाइव पर्सनल अकाउंट, तो ये वीडियो आपका काफ़ी पैसा, समय और कई ब्लोन अकाउंट्स बचा सकती है। क्योंकि मैंने दोनों किए हैं और दोनों में अकाउंट्स भी ब्लो किए हैं। मैंने प्रॉप फर्म्स जल्दी भी पास किए हैं, धीरे भी पास किए हैं। मैंने अपना खुद का पैसा भी ट्रेड किया है और उसे भी खोया है, फिर दोबारा अकाउंट बिल्ड किया और दोनों से बिल्कुल अलग अलग लेसन सीखे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉप फर्म्स और लाइव अकाउंट्स के बीच का असली फर्क बताऊंगा, दोनों के प्रोज और कॉन्स, दोनों में मैंने कितना रिस्क लिया और मेरी नज़र में किस स्टेज पर कौन सा ऑप्शन बेहतर है। मैं इस वीडियो में पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करूंगा, क्योंकि काश किसी ने मुझे भी शुरुआत में ये सब समझाया होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉप फर्म से, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। एक प्रॉप फर्म बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जो अपना कैपिटल आपको ट्रेड करने के लिए देती है, लेकिन तभी जब आप उनका इवेल्युएशन पास कर लेते हो। यानी अपना खुद का पैसा रिस्क करने की बजाय आप पहले ये प्रूव करते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रेड कर सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म का मैं पहले इस्तेमाल करता था और कभी कभी आज भी करता हूँ, उसका नाम है टॉप स्टेप। इसके लिए आपको मंथली फी देनी पड़ती है। इवैल्यूएशन के दौरान आप एक सिमुलेटेड अकाउंट पर ट्रेड करते हो। उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम डेली लॉस, ओवरऑल मैक्सिमम लॉस और कंसिस्टेंसी रूल्स। और जब तक आप उनके पे आउट रूल्स फॉलो नहीं करते, तब तक आपको पे आउट भी नहीं मिलता। लेकिन यहीं पर पहला मेंटल ट्रैप शुरू होता है। जब आप स्क्रीन पर $50,000 का अकाउंट देखते हो, तो आपका दिमाग उसे फेक मनी की तरह नहीं देखता। भले ही वो सिमुलेटेड अकाउंट हो, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल रियल लगता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैंने करीब 2 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग की। सच कहूँ तो शायद वो टाइम काफ़ी नहीं था, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि जब मैं कुछ नया सीखना शुरू करता हूँ, तो सीधे प्रैक्टिकली करके सीखना पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ देखकर नहीं सीख पाता, मुझे खुद करना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गया। मैंने सोचा कि मैं रेडी हूँ और सीधे एक फंडेड अकाउंट ले लिया। अब मैंने शुरुआत में काफ़ी सारे प्रॉप फर्म अकाउंट्स ब्लो किए और ऑनेस्टली शुरुआत में सब कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आप सोचते हो सिर्फ $50 देने हैं और इसके बदले में मैं हज़ारों डॉलर कमा सकता हूँ। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन फिर आप एक अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट खरीदते रहते हो और वो $50 धीरे धीरे काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। फिर जब आप इवैल्यूएशन पास कर लेते हो, तो उसके बाद एक्टिवेशन फ़ी भी देनी पड़ती है, कहीं $150, कहीं कोई और अमाउंट। और अगर उसके बाद अकाउंट ब्लो हो जाए, तो वो पैसा भी चला जाता है। धीरे धीरे ये पूरा खर्च काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अगर वही पैसा जो आपने अलग अलग प्रॉप फर्म्स खरीदने में खर्च किया, आप अपने लाइव पर्सनल अकाउंट में इन्वेस्ट करते और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते, तो शायद बेहतर रिजल्ट मिल सकते थे। वैसे मैंने जितने भी अकाउंट्स ब्लो किए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो इसलिए नहीं था कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती थी। असल वजह थी मेरी डिसिप्लिन की कमी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहा था और बहुत बड़े पोजीशन साइज ले रहा था। जब स्क्रीन पर $50,000 लिखा दिखाई देता है और आपको पता होता है कि ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो दिमाग ये सोचता है रिस्क तो सिर्फ $50 का है। यहीं से गलती शुरू होती है। मैं लगातार ओवर ट्रेड कर रहा था और ज़रूरत से ज़्यादा लॉट साइज यूज़ कर रहा था। साथ ही मैं इवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी पास करना चाहता था, ताकि जल्द से जल्द एक्चुअल फंडेड अकाउंट मिल जाए। इसी जल्दबाजी में मैं कई बेकार ट्रेड्स लेने लगा और जब कोई ट्रेड लॉस में जाता, तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग भी करने लगता था। मैं बस अपना लॉस रिकवर करना चाहता था। यही एक टिपिकल बिगिनर माइंडसेट होता है। और सच कहूँ, प्रॉप फर्म्स कई बार आपको इसी माइंडसेट में धकेल देती हैं। मुझे अपना पहला प्रॉप फर्म पास करने में पूरा 1 महीना लगा, लेकिन उसके बाद कुछ बदल गया। एक बार जब पहला अकाउंट पास हो गया, तो धीरे धीरे बाकी अकाउंट्स भी जल्दी पास होने लगे। कभी सिर्फ 2 दिन में, कभी 1 हफ्ते में और कभी 2 हफ्तों में। तभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। प्रॉप फर्म्स असल में आपकी डिसिप्लिन की कमी को सामने लाने के लिए ही बनी है। उन्हें पता है कि बिगिनर ट्रेडर्स ग्रीड, फोमो, इम्पेशंस, ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग जैसी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनका बिजनेस मॉडल इसी पर डिपेंड करता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स फेल होंगे। ऐसा नहीं कि वो बुरी कंपनीज हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लगभग 99% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। स्क्रीन पर इतना बड़ा अकाउंट बैलेंस देखकर आप स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं, बल्कि बड़े ट्रेड्स लेने लगते हो। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब मैं इवैल्यूएशन पास करने की कोशिश कर रहा था, तो कभी कभी मैं एक ही ट्रेड में लगभग $200 पर ट्रेड कर दिया। और जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं रिस्क और कम करता गया, क्योंकि मेरा फोकस जल्दी पैसा कमाने पर नहीं था। मेरा फोकस उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने पर था जो मैं पहले ही कमा चुका था। प्रॉप फर्म्स आपको एक अजीब लेकिन बहुत पावरफुल लेसन सिखाती हैं। कई बार सबसे अच्छी ट्रेड नई ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना होती है। अब बात करते हैं लाइव पर्सनल अकाउंट की, यानी वो अकाउंट जिसमें आपका अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा होता है। चाहे आपने 9 से 5 जॉब की हो, 9 से 6,
या कोई और काम, वही पैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। मेरे पर्सनल लाइव अकाउंट के लिए मैं हंको ट्रेड यूज करता हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से ये पूरी तरह अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अब अकाउंट में रखा हर डॉलर आपकी मेहनत का होता है। ये कोई सिमुलेटेड बैलेंस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, और यहाँ कोई रीसेट बटन भी नहीं होता। अगर पैसा चला गया तो सच में चला गया। जब मैंने अपना पहला लाइव पर्सनल अकाउंट शुरू किया तो मैं काफी डिसिप्लिन्ड था। मैंने खुद के लिए साफ रूल बनाया था, एक ट्रेड में $100 से ज्यादा लॉस नहीं, और पूरे दिन में भी $2000 का एक बफर तैयार करना। और मैंने उस पैसे को प्रॉप फर्म अकाउंट की तुलना में कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट दिया। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैंने अपने लाइव अकाउंट्स भी ब्लॉक किए हैं, खासकर जब मैं गोल्ड ट्रेड करता था। ओ भगवान, उस समय मैंने काफी बड़ी गलतियां की थी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है, मेरी गलती कभी भी गलत ट्रेड लेने की नहीं थी। मैंने जितने भी अकाउंट्स गोल्ड ट्रेडिंग में खोए, उनमें से एक भी अकाउंट इसलिए नहीं गया क्योंकि ट्रेड मेरी डायरेक्शन के खिलाफ चली गई। असल समस्या कुछ और थी। मेरे अकाउंट में उतना लेवरेज ही नहीं था जितने बड़े पोजीशन साइज से मैं ट्रेड कर रहा था, या यूं कहूं कि मेरा अकाउंट इतना बड़ा ही नहीं था कि मैं गोल्ड जैसी वोलेटाइल मार्केट ट्रेड कर सकूं। मैं छोटे अकाउंट में बहुत बड़े लॉट साइज इस्तेमाल कर रहा था, और ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क सही तरीके से कैलकुलेट भी नहीं करता था। एक ही ट्रेड मेरा पूरा अकाउंट खत्म कर सकती थी। और आप जानते ही हैं, मैं शुरुआत में सिर्फ $300 ड्रॉडाउन में चली जाती, और फिर अचानक मेरे डिमांड जोन से रिवर्स होकर ऊपर चली जाती, या फिर सप्लाई जोन से नीचे। मतलब ट्रेड का आइडिया गलत नहीं था, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं ओवर लेवरेज था। यहीं पर मैंने एक ऐसी चीज सीखी जो कोई प्रॉप फर्म मुझे कभी नहीं सिखा सकती थी। आपकी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है, लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज सही नहीं है तो वही स्ट्रैटेजी भी आपको गलत साबित कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लाइव पर्सनल अकाउंट सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आप उसी दिन अपना प्रॉफिट विदड्रॉ कर सकते हो। प्रॉप फर्म्स में आपको लगातार कंसिस्टेंटली ट्रेड करना पड़ता है, कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, पे आउट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन लाइव अकाउंट में जैसे ही आप प्रॉफिट कमाते हो, वैसे ही खुद को पेमेंट कर सकते हो। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइव अकाउंट में आपको रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, या कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं होती, या आपको खुद को डिसिप्लिन साबित नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि प्रॉप फर्म्स में ये सब कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन लाइव अकाउंट में जब आप खुद को पेमेंट करना शुरू करते हो तो आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है। खुद को रेगुलरली पेमेंट करने की आदत आपकी रेकलेस ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक खत्म कर देती है। और मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही अपने प्रॉफिट का फायदा उठा लिया होता है। अब अगले दिन खुद को कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहती, ना ही किसी स्पेसिफिक अमाउंट तक पहुंचने की, सिर्फ पे आउट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आप तो पहले ही पे आउट ले चुके होते हो। अब आप मार्केट का पीछा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने डिसिप्लिन को रिवॉर्ड कर रहे होते हो। धीरे धीरे आपकी माइंडसेट बदल जाती है। आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, डिसिप्लिन पेज, ग्रीड कॉस्ट्स। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो मेरी राय में प्रॉप फर्म्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। हाँ, मैंने पहले कहा था कि मुझे 2 हफ्तों बाद इतनी जल्दी फंडेड अकाउंट नहीं लेना चाहिए था। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मुझे थोड़ा और पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए थी, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर हो, मार्केट स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, अपनी डिसिप्लिन की कमियां पहचानना चाहते हो, या आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है और आप सीखने के लिए कुछ फीस देने के लिए तैयार हो, तो प्रॉप फर्म्स एक अच्छा लर्निंग टूल हो सकती हैं। मुझे एक कोट याद आता है जो मुझे काफी पसंद है, लॉसेस को सिर्फ लॉसेस मत समझो, उन्हें मार्केट को दी गई अपनी ट्यूशन फी समझो, जिसके बदले आप सीख रहे हो। अब अगर बात करें लाइव अकाउंट्स की, तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए बेहतर हैं जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह समझते हैं, जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड हैं, जो जल्दी पे आउट्स चाहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो अपने कैपिटल की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि बिना वजह ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ग्रीडी नहीं होंगे, और पूरा अकाउंट उड़ाने जैसी गलतियां नहीं करेंगे जैसी कई लोग प्रॉप फर्म अकाउंट्स में कर देते हैं। और अगर आप थोड़ा धीरे ग्रो करने के लिए तैयार हो, लेकिन सेफली ग्रो करना चाहते हो, तो लाइव अकाउंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। आखिरकार सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी किस स्टेज पर है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि लाइव अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 100% इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो। अगर कभी आप रूल्स तोड़ भी देते हो, लेकिन बिगिनर की तुलना में खुद को जल्दी संभाल लेते हो, अपनी गलती जल्दी पहचान लेते हो और उसे जल्दी सुधार लेते हो, तो आप लाइव पर्सनल अकाउंट अच्छे से हैंडल कर सकते हो। हाँ, अगर आपके अंदर इतनी डिसिप्लिन हो कि आप अपने मेहनत के पैसों की रिस्पेक्ट करो, सिर्फ वही ट्रेड्स लो जो आपके रूल्स फॉलो करती हों, और हर बार ये
माइंडसेट ना हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो फिर लाइव अकाउंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिलहाल मेरा पूरा फोकस मेरे लाइव पर्सनल अकाउंट पर है। मैं अभी भी लगभग $1000 कमाए और ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी अर्निंग थी। फिर मैंने वही किया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैंने उसी दिन खुद को पेमेंट किया। पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, लेकिन अच्छा खासा हिस्सा जरूर निकाला। पहले भी कुछ दिनों का प्रॉफिट था, इसलिए मैंने अपने पूरे बफर को नहीं छेड़ा। मैं सिर्फ खुद को पेमेंट करने की आदत बना रहा हूँ ताकि मेरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मुझे रिवॉर्ड मिलता रहे। जैसे जैसे मेरा बफर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रिस्क भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे और पूरी प्लानिंग के साथ। इसलिए नहीं कि अब मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने उस रिस्क को अर्न किया है। ट्रेडिंग ने मुझे यही सिखाया है, ग्रोथ हमेशा अर्न करनी चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। कल वाली मेरी सबसे बड़ी ट्रेड का पे आउट लगभग 24 घंटे में मेरे अकाउंट में आ गया। मैंने एक दिन रिक्वेस्ट की और अगले दिन पेमेंट मिल गई। सच कहूँ, सुबह उठा तो पैसा सीधे मेरे बाइनेंस में आ चुका था। काफी फास्ट प्रोसेस था, 24 घंटे से भी कम समय लगा। अब वही पैसा वापस मेरी इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा और थोड़ा मेरी सेविंग्स में भी। हाँ, अब मैं सेविंग भी करता हूँ। लगता है अब सच में बड़े लोगों वाली आदतें आ रही हैं। हालांकि सेविंग तो किसी भी उम्र में की जा सकती है, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ मैं खुद को फाइनेंशियली कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अब मैं अपने बिल्स आराम से पे कर सकता हूँ। हर महीने पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। और इसका मतलब ये है कि अब मैं बिना स्ट्रगल किए और बिना अपनी सेविंग्स तोड़े आराम से पैसे बचा सकता हूँ। अगर आपको कभी किसी साइन की जरूरत थी और आप अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं कर पाए हो, तो इसे ही अपना साइन मानिए। अब सीरियसली फोकस करने का समय आ गया है। जिस दिन मैंने वो ट्रेड ली और उसी दिन उसका पे आउट अपने अकाउंट में आ गया, उसका एहसास बिल्कुल अलग था। जब मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल वापस देखकर सोचता हूँ, तो हर बार जब भी मैं कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता था, खासकर किसी प्रॉप फर्म में, तो मेरे दिमाग में यही चलता था, हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर मैं एक्साइटमेंट में भी ट्रेड करता था और प्रेशर में भी। खुद को प्रूव करने का प्रेशर और प्रॉप फर्म को प्रूव करने का प्रेशर कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। यही सारी बातें धीरे धीरे मेरी साइकोलॉजी को खराब करने लगती थी और फिर मैं फोमो ट्रेड्स लेने लगता था या रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता था, क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता था कि मैं लगातार अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ ताकि मुझे मेरा पे आउट मिल जाए। लेकिन जब आप डिसिप्लिन को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हो, सिर्फ वही ट्रेड्स लेते हो जो आपके रूल्स फॉलो करती हैं और फिर उसी डिसिप्लिन का रिवॉर्ड खुद को पे आउट देकर देते हो, तो उसका एहसास बिल्कुल अलग होता है। सच में वो एक अलग ही तरह की जीत होती है। और अगर आपने अभी तक वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप भी उसे जरूर महसूस करें, क्योंकि वो एहसास बिल्कुल अलग होता है। अगले दिन मैं ट्रेडिंग को लेकर कहीं ज्यादा शांत रहता था कंपेयर टू प्रॉप फर्म के दिनों में। वहां अगर मैंने इवेल्युएशन पास कर ली होती या आधी पास की होती, तो फिर मैं सोचता अब बस $1500 और कमाने हैं ताकि पूरा चैलेंज पास हो जाए। और उसी वजह से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता था कि अब हर हाल में एक अच्छी ट्रेड लेनी है। कई बार उसी प्रेशर में मैं अपने कुछ रूल्स भी तोड़ देता था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता था कि ये चैलेंज पास करना है, फंडेड अकाउंट लेना है और इन लोगों को प्रूव करना है कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ और डिसिप्लिन्ड भी हूँ। लेकिन इसी कोशिश में मैं खुद ही अपने ट्रेड्स खराब करने लगता था, बिना वजह गलत डिसीजंस लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं था और हर वक्त कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आप लगातार डिसिप्लिन्ड रहने लगते हो, अपने रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लेते हो जो आपके सेटअप के हिसाब से बनती हैं और फिर उसी डिसिप्लिन का रिवॉर्ड खुद को देते हो, तो उस रिवॉर्ड के आप सच में हकदार बन जाते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर आपकी ट्रेड शानदार रही तो उसी दिन खुद को पे आउट भी दे सकते हो, क्योंकि आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे। मुझे नहीं पता मुझे ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे 3 बार, 4 बार, 5 बार भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये फीलिंग ही अलग होती है। ये आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती है और सबसे बड़ी बात, ये आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनने के लिए मोटिवेट करती है। ये आपको मजबूर करती है कि आप अपने रूल्स बार बार फॉलो करो, क्योंकि अब मेरा दिमाग जानता है कि मेरे पर्सनल लाइव अकाउंट में मैं किसी भी दिन पे आउट ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने डिसिप्लिन छोड़ दी तो यही मेहनत का सारा पैसा भी खो सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं अपने अकाउंट में लगाए हुए पैसों की रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए मैं अपने रूल्स जरूर फॉलो करूंगा। और अगर मैं खुद अपने रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर मार्केट से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरे पैसों की रिस्पेक्ट करेगी। बस यही छोटी सी इंसाइट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और हाँ, एक छोटा सा अपडेट भी देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पहली बार नैस्डैक 100 पर एशिया सेशन में ट्रेड ली और वो ट्रेड प्रॉफिट में रही। यही वो ट्रेड थी और ऑनेस्टली मुझे ये सेशन पसंद आया। हाँ, एशिया सेशन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन मुझे उस स्लोनेस से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी।
वैसे पिछले कुछ समय से मैं ज़्यादातर प्री मार्केट सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ और अब वही मेरा फेवरेट सेशन बनता जा रहा है। हाँ, कल वाली जो मेरी सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड थी वो लगभग 10 बजे पर ली थी, यानी मार्केट ओपन होने के बाद। लेकिन नॉर्मली मैं शाम 7 से 8 के बीच ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे प्री मार्केट ट्रेड्स सच में काफ़ी पसंद हैं। हालांकि अब मैं एशिया सेशन को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने वाला नहीं हूँ। मैं वही ट्रेड करूँगा जो अब तक करता आया हूँ, सप्लाई एंड डिमांड। मैं वही सिंबल ट्रेड करूँगा, यानी नैस्डैक 100। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने रूल्स नहीं बदलूंगा। हाँ, शायद फ्यूचर में सेशन थोड़ा बदल जाए, लेकिन बाकी सब कुछ वही रहेगा। अभी हम उस पार्ट को समझ ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रूल्स, स्ट्रैटेजी और मार्केट की बात है, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। मैं खुद को एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं डालने वाला। इतना ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बस आपको एक छोटा सा अपडेट देना था कि आजकल मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। तो अगर आप अभी भी ये डिसाइड कर रहे हो कि प्रॉप फर्म चुननी चाहिए या लाइव अकाउंट, तो खुद से ये मत पूछो किस में ज़्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि खुद से ये पूछो अभी मेरी ट्रेडिंग जर्नी में कौन सा ऑप्शन मुझे बेहतर ट्रेडर बनाएगा। क्योंकि लंबे समय में डिसिप्लिन हमेशा स्ट्रेटजी से ज़्यादा रिवॉर्ड देती है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको डिसिप्लिन, ट्रेडिंग जर्नल या ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मदद चाहिए तो उसके रिसोर्सेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद है कि अब आप ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के इस स्टेज पर आपके लिए प्रॉप फर्म सही है या लाइव अकाउंट। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय।